ज्ञानवापी मस्जिद के तनाजे के दरमियान मैसूर की जामा मस्जिद का मुद्दा नरेंद्र मोदी विचार मंच की जानिब से पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। मंच के वफ्द ने मंडिया के डिप्टी कमिश्नर से हाल ही में मुलाकात की और इनसे मैसूर की जामा मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगी। उनका दावा है कि ये मस्जिद हनुमान मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। श्रीरंगापट्टन की जामा मस्जिद को टीपू सुल्तान ने सन 1782 में बनवाया था। ये मस्जिद महकमे आसार कदीमा की ज़ेर निगरानी है। इसमें मदरसा भी है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद कर्नाटक की तारीखी मस्जिद आला के सिलसिले में तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तामीर करदा यह मस्जिद श्रीरंगापट्टन के किले में मौजूद है और संघ परिवार की तंजीमें अब दावा कर रही हैं कि यहाँ मंदिर था। बेंगलुरु में तहरीक खुदादाद के साहिबजादे मंसूर अली कहते हैं कि मस्जिद की जगह पर खेल का मैदान और घोड़ों का अस्तबल था। संघ परिवार की तंजीमों का दावा है कि बेबुनियाद और इंतशार फैलाने वाला दावा है। ये ऐसा कहना मंसूर अली का है। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में मौजूद तारीखी मस्जिद आला के सिलसिले में तनाज़ा पैदा हुआ है। मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी। इस मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुदादाद तहरीक खुदादाद के सदर साहिबजादा मंसूर अली। माह रमजान के दौरान मस्जिद आला में एतकाफ किया था, तो बताइए मसला जो दोबारा पैदा हुआ है, इससे पहले भी तनाज़ा पैदा हुआ था? पहले तो मस्जिद आला जो है सल्तनत खुदादाद की एक आला मस्जिद थी और ता क़यामत तक रहेगी। अल्लाह उसका निगहबान रहेगा। हर मोमिन मुसलमान का फ़र्ज़ है वहाँ पर मुसल्ली बनकर इबादत होती रहेगी। इस चीज़ को बिगाड़ने के लिए, कुछ इंतशार पैदा करने के लिए शैतानी हरकतें, कुछ संगठन जिनका बुनियादी तौर पर ना समाज से लेना देना है ना सोसाइटी से लेना देना है, बस ये हेटरिज्म का बीज बोने के लिए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी सौरभ घोष ने कहा है कि तालीमी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए AIDSO की जानिब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है, जो कि 1 मई को शुरू हुई थी और 28 सितंबर तक चलाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह की जयंती है। इस मौके पर कहा गया कि मुल्क भर में माहिरीन तालीम, रिटायर्ड टीचर्स, असातिज़ा, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मुखालिफत कर रहे हैं। बेंगलुरु में कौमी गालिब सेमिनार के मौके पर कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। मारूफ शुरा खलील मामून, डॉक्टर अमजद हुसैन, हाफिज कर्नाटकी और डॉक्टर राही फदाई और दिगर ने कलाम सुनाया और सामीन को महसूस किया। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट के तहत ये तकरीब मुनक्किद हुई और खलील मामून ने सदारत और मारूफ शायर शफीक आबदी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। एजाज अली जौहरी मुशायरे के मेहमान खुसूसी थे। सहराबे अश्क में शबे हिजरा गुजर गई, मंजर बिसाते इश्क का वीरान कर। ये शेर देखिए, बहरे नजात का न मिला जब कोई सुराग, बहरे नजात का न मिला जब कोई सुराग, नदी सवाद गम के खला में भारी है। जिंदगी पर ये दौर भारी है जनाब, जिंदगी पर ये दौर भारी है, हर तरफ कदर आम जारी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। अमरनाथ यात्रा के हवाले से दिल्ली में आला सतही मीटिंग, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की सदारत, तैयारियों का लिया गया जायजा। शाह ने कहा यात्रियों को दरकार सहूलतें पहुंचाना मोदी हुकूमत की तरजीह। हदबंदी कमीशन की हालिया तजावीज ने किया है अवाम को तकसीम। ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा का जम्मू में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज। कहा बीजेपी की मदद के लिए की गई सारी मशक। राहुल भट्ट की हलाकत के बाद वादी में पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी। आईजीपी और डिविजनल कमिश्नर ने की एहतजाजों से मुलाकात। मसाइल आला हुक्काम के नोटिस में लाने का दिलाया यकीन। कहा कश्मीर छोड़ के गए पंडित तो पाकिस्तान का कामयाब होगा मंसूबा। मजहबी मकामात पर गैर कानूनी तरीके से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मंजूर की करारदाद। बीजेपी ने की मजहब से न जोड़ने की अपील। अपोजिशन काउंसलर बरहम फरकावाना एजेंडे पर काम करने का लगाया इल्जाम। उमर अब्दुल्ला ने की पहाड़ी कम्युनिटी को जल्द एसटी का दर्जा देने की मांग। कहा पहाड़ी तबके को एसटी के दर्जे की किसी ने नहीं की मुखालफत। अवामी ख्वाहिशात के बरक्स जम्मू कश्मीर को बनाया गया यूटी। एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिशों से निपटने के लिए फौज तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह का बयान। आईजीपी कश्मीर ने कहा वादी में मिलिटेंटों का लगभग सफाया। संजीदगी का मुजाहरा कर रही है हुकूमत। इजारा पहलीपुरा बुनियार में 3 मंजिला इमारत में आग। घर की बहू ने आग लगने पर लगाई दरिया जहलम में छलांग। डाउनटाउन सोपुर में आग की वारदात। इमारत में मौजूद हैं कई निजी इदारों के दफातर। गुलबर्ग पुलवामा की तीसरी जमात की रुतबा नामी तालिबा का कारनामा। यूटी सतह की वॉल क्लाइंबिंग में चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल। जम्मू में हुआ था इनकाद। अहले खाना में काफी खुशी। और श्रीनगर में 7 रोजा कश्मीरी थिएटर फेस्टिवल का आगाज। कश्मीर और जम्मू से 7 थिएटर ग्रुप्स की शिरकत। मुंतजमीन ने कहा कश्मीरी थिएटर और जबान को फरोग देने की है कोशिश। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत हाल और यात्रियों के लिए जरूरी सहूलियात के हवाले से मैराथन मीटिंग की। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की ये तरजीह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को आसानी से दर्शन हो और उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों की नक्ल हरकत, रिहाइश, बिजली, पानी, मवासलात समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात के लिए मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत दी है। यात्रा की
रूट पर बेहतर राब्ते और तरसील के लिए मोबाइल टावर्स बढ़ाने और लैंडस्लाइडिंग की सूरत में फौरी तौर पर रूट खोलने के लिए मशीनें लगाने की भी हिदायत की। मुनासिब तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की दस्तियाबी और तिब्बी सहूलियात, एम्बुलेंस व हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। अपोजिशन जमातों और समाजी ग्रुपों के एक ग्रुप ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा ने जम्मू में धरना दिया। इन ग्रुप्स के नुमाइंदों ने इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के दफ्तर के सामने धरना दिया। इन लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि हदबंदी कमीशन की हालिया तजावीज़ ने आवाम को तकसीम कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सारी मश्क बीजेपी की मदद के लिए की गई है। उन्होंने दावा किया कि ये तजावीज़ लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। इन लीडरों का कहना था कि मुत्तहदा मोर्चा इसके खिलाफ अवामी मुहिम चलाएगा। उन्होंने हुकूमत से कमीशन की तजावीज़ पर नज़रसानी करने की मांग की। नहीं देखा गया, फिर एरिया नहीं देखा गया और टोपोग्राफी नहीं देखी गई, ज्योग्राफी नहीं देखी गई, कनेक्टिविटी नहीं देखी गई, कंटिग्यूटी की नहीं देखी गई और सबसे बड़ी बात कि अनंतनाग कहाँ, कुकरनाग कहाँ और सुंदरबनी कहाँ। ये एक ऐसा सर्कल बनाया गया जो 3 महीने की रोड है और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर आपने ज्योग्राफिया, टोपोग्राफी, कंटिग्यूटी देखी होती तो फिर जो है वो किश्तवाड़ और बनाल तो हाईवे से जुड़ता है अनंतनाग के साथ, तो किस पैमाने और किस शीशे से देखा गया। हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आईने से इस रिपोर्ट को बनाया गया है कि ये डिलिमिटेशन बिल्कुल किसी को मंजूर नहीं है। ये बिल्कुल दोबारा की जाए और लोगों की जो राय ली जाए वो हर पॉलिटिकल पार्टी की राय ली जाए, लोगों में जाया जाए, सीनियर सिटीजन से मिला जाए और जो अच्छे मोजज़ लोग हैं रियासत जम्मू कश्मीर से उनकी मीटिंग किए जाए और उसके बाद ये जाके नया डिलिमिटेशन किया जाए। कि हम ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाएंगे, घर घर तक लेकर जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मत ना समझिए कि ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं जानते। डेमोक्रेसी हमने लड़कर ली है। यहाँ पर जो रिस्टोर की है डेमोक्रेसी, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर एक सिस्टम था, उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी आई है। इसको हम बाखूबी हम आगे लड़ेंगे और यहाँ तक लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करेंगे, सब पार्टी के लोग मिलकर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पुले और आईजीपी विजय कुमार ने आज वादी के कई मकामात पर एहतजाजी कश्मीरी पंडित मुलाजमीन से मुलाकात की। वेसो काजीगुंड में एहतजाज पर बैठे कश्मीरी पंडितों के साथ मुलाकात के दौरान उनके मुतालबात को सुनाया गया। पुले ने कहा कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की नौकरियों से मुतल्लिक जो मसाइल हैं उनको आला हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। विजय कुमार ने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीरी पंडित जुर्रतमंदी से ऐसे हालात का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन वादी छोड़कर जाएंगे तो पाकिस्तान का मनसूबा कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और मिलिटेंसी के खात्मे के लिए काम कर रही है। कंसर्न दिखा दिए, जो उनके हाथ में है वो उन लोगों ने बोला कि उसका संज्ञान लिया जाएगा एंड दैट विल बी हमारा रिजॉल्व इन टाइम फ्रेम 1 हफ्ते तक। हाँ, कोई डिमांडें जो हमारी है जिनका हल उनके हाथ में नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम लोग इसको बड़े पैमाने पे बड़े ऐवानों से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसका ये समाधान भी निकालेंगे। हम लोगों को, आप लोगों को और सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस को, सारे लोग मिलकर मुकाबला करना है। ऐसे दुश्मन को, एनिमी को परास्त करना है और उसके एजेंडा को हम लोग सही करना है। थोड़ा घबराने की बात नहीं है। आप सिविल एडमिशन आपकी पूरा जो भी डिमांड है उनको बढ़िया से बैठ के क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। हम लोग अभी एलजी साहब दिल्ली में अमरनाथ यात्रा की मीटिंग के लिए गए हैं, तो वहां से वापस आएंगे। डिप्टी साहब हम दोनों उनको साथ लेके आएंगे। आपको मिलवाएंगे, शेखपुरा भी ले जाएंगे, यहाँ भी ले जाएंगे, बारामूला भी ले जाएंगे, मटेरियल भी ले जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के चलते अपने एक सर्विस रिलेटेड डिफिकल्टीज रहती है। वो सभी सर्विस रिलेटेड डिफिकल्टीज हमने रिलीफ कमिश्नर से नोट की है। जहाँ तक उनकी उसके अलावा कोई जो डिमांड अगर है तो वो जो है आला अफसरान तक पहुँचाएंगे। जो एम्प्लॉयज़ के लिए क्वार्टर्स बनने हैं वो काफ़ी हद तक बन चुके हैं। आप भी देख सकते हैं बगल में जो है काम हमने वार फुटिंग पर लगाया है, दूसरे जगह पर भी लगाएंगे और कंप्लीट कराएंगे जल्दी ताकि वो ठीक तरीके से सेफ एनवायरनमेंट में रह सके। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पुले ने कहा कि पीएम पैकेज पंडित मुलाजमीन की हलाकत मिलिटेंटों की सॉफ्ट टारगेट कार्रवाइयों का नतीजा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि एहतजाजी मुलाजमीन के मुतालबात सरकार तक पहुँचाए जाएंगे, उन्हें पुरअमन मकामात पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी को हर हाल में मुमकिन बनाया जाएगा।
अनंतनाग के मटन इलाके में एहतजाजी मुलाजमीन से मुलाकात के दौरान दोनों ने इन बातों का इजहार किया। उधर इन यकीन दहानियों के बावजूद एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वो कश्मीर से बाहर तबादला चाहते हैं। क्यों नहीं होती थी आप सब जानते हैं, कारण है क्योंकि उनके पास डिफिकल्ट टारगेट, हार्ड टारगेट को टारगेट करने की क्षमताएं रखते थे। वो उतना सपोर्ट बेस जो यहाँ 1-2% लोग देते हैं, मेजॉरिटी फीसदी कोई नहीं देता है। हार्डली 1-2% अनासिर है जो इसको सपोर्ट देता आ रहा है। वो सपोर्ट बेस और उनकी संख्या ज्यादा थी, उससे चलते वो हार्ड टारगेट को टारगेट करते थे। कि रिलोकेट किया जाए चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, ये ठीक नहीं है। ये तो पाकिस्तान का जो हमारा दुश्मन है शुरू से, उसका ये मंशा है। ये तो सेपरेटिस्ट का मंशा है, ये तो आतंकवादी का है, वो तो वही चाहता है। हम ऐसा कुछ नहीं डिमांड करेंगे, नहीं मांगेंगे जिससे मेरा दुश्मन देश आतंकवादी हो, सेपरेटिस्ट हो, खुश हो, उसका मनोबल ऊंचा हो। हमें मिलके इस लड़ाई को लड़ना है। जो हमारी डिमांड थी वो इन्होंने एक भी नहीं सुनी, वो एक भी नहीं मानी। ये बोल रहे हम आपको सिक्योरिटी देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, अकोमोडेशन देंगे, जिसको हम नकारते हैं। आज तक ये फेल हो चुकी है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फेल हो चुकी है। इनके साथ हमारी बातचीत फेल हो चुकी है। हमें इनसे इनके डोमेन के बस की बात नहीं है। हमने इनको सिर्फ यही गुजारिश की है, ये हमारी बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और इवन गृह मंत्री हो अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पहाड़ी कम्युनिटी को जल्द एसटी का दर्जा देने की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के थाना मंडी में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहाड़ी तबके को एसटी के दर्जे की किसी ने भी मुखालफत नहीं की है, लेकिन फिर भी हुकूमत इस मांग को पूरा नहीं कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी ख्वाहिशात के बरक्स जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। कुछ लोग बात करते थे लद्दाख से ज्यादा तो जम्मू में, जम्मू का स्टेटहुड का एजुकेशन लद्दाख के यूटी के एजुकेशन से बहुत ज्यादा पुराना था। किसने मांगा था यूटी यहां के लिए? हमने तो नहीं मांगा। आखिरकार पहाड़ियों को एसपी स्टेटस देने में रुकावट कहां? फिर मुझे बताइए किसने इसकी मुखालफत की हो? कोई है ऐसा वजीर आला जिसने किसी भी वजीर आजम को चिट्ठी लिखी होगी कि ये मत करो? उनका जितने भी वजीर आला बने हैं, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर मेरी हुकूमत तक, मैं मुफ्ती महबूबा मुफ्ती साहबा की बात कर नहीं सकता हूं, शायद उन्होंने भी लिखा होगा, लेकिन अपनी बात मैं जरूर कर सकता हूं। जितने भी वजीर आजम आए, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मजहबी मकामात पर गैर कानूनी तरीके से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए करारदाद मंजूर की है। एक बीजेपी काउंसलर ने यह करारदाद पेश की थी। इस इक़दाम की कांग्रेस व दीगर अपोजिशन काउंसलर्स ने सख्त मुखालफत की। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। गैर कानूनी लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी लगाने का मामला अब जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। तमाम मजहबी व दीगर मकामात पर गैर कानूनी तरीके से लगाए गए लाउड स्पीकर हटाने के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक करारदाद मंजूर की है। बीजेपी काउंसलर एन शर्मा ने यह करारदाद पेश की थी। इनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ये करारदाद मंजूर की गई है। इनका कहना है कि इसका मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। जितने भी धार्मिक स्थल जम्मू कश्मीर में हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल जम्मू कश्मीर में हैं और इवन बैंक्वेट हॉल है, वहां से इलीगल जितने भी लाउड स्पीकर हैं वो हटने चाहिए। और बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना कोई भी लाउड स्पीकर जो है रन नहीं होना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताऊं, जितनी भी नई बीमारी बच्चों और बुजुर्गों में उत्पन्न हुई है, जिसमें हाई इलनेस, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी जो है नाइट पोल्यूशन के अंतर्गत आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक रेजोल्यूशन जो है कोई जजमेंट दी थी। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का कहना है कि तमाम मजहबी मकामात को मंजूरी हासिल करनी होगी और कानून सब के लिए बराबर है। मेयर का कहना है कि वो तलबा और बुजुर्ग अफराद को राहत पहुंचाना चाहते हैं।
गुप्ता का कहना है कि लोगों की बेहतरी के लिए इस तरह के इक़दाम जरूरी हैं और इसे मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी काउंसिलर्स ने भी कहा है कि इसके पीछे कोई फ़िरक़ावाराना सोच नहीं है। इन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर से मुतालिक ये हुक्मनामा तमाम तबकों के मजहबी मकामात पर लागू होना चाहिए। मेन जो चीज़ है कि यह जो स्पीकर लग रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, चर्च में, कहीं भी लग रहे हैं, उनको परमिशन है कि नहीं है, परमिशन से लग रहे हैं विदाउट परमिशन, एक उसके ऊपर नकेल कसी जाएगी। दूसरा ये है कि इनका नॉइज शोर कितने डेसिबल होना चाहिए, ये अपनी मर्जी से ये करते हैं, लेकिन उस पर ऊपर भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऑर्डर बना हुआ है। उसके हिसाब से हम लोग यही अपील करेंगे हर एक व्यक्ति से कि आप उसका जो शोर का डेसिबल है उसके ऊपर लगाएं। पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। किसी घर में अगर शादी है तो पूरी रात को अगर वो अपना डीजे लगा के रखते हैं तो इसको सबको नुकसान होता है। इसलिए ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। इनका बहुत अच्छा प्रस्ताव था और हाउस ने जो है सर्वसम्मति के साथ जो है इसको पास किया है। इस करारदाद को कांग्रेस व दीगर अपोजिशन काउंसिलर की सख्त मुखालफत के बीच पेश और मंजूर किया गया। अपोजिशन अरकान ने हाउस में काफी वक्त तक नारेबाजी की। इन्होंने मरकजी हुकूमत और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अपोजिशन का कहना था कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मसाइल हैं, मगर इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। जम्मू शहर एक मंदिरों का शहर है। अगर मंदिरों के शहर में और मंदिरों के ऊपर लाउड स्पीकर में भजन नहीं सुनाई दिए जाएंगे, जैसा कि आज मंगलवार है, कल बुद्ध पूर्णिमा थी, और अगर ये चीज़ें मंदिरों के ऊपर नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? कौन से आप हिंदू हैं जो आज आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चीप पॉलिटिक्स कर रही है, लाउड स्पीकर्स को बैन कर ये यूपी मॉडल जम्मू के अंदर बनाना चाहते हैं। हर गली में वाइन शॉप खोलना चाहते हैं, लेकिन हर एक इंसान की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। क्यों आप बैन करना चाहते हैं? आप इसकी वॉल्यूम को कम कर दें। हमारे जम्मू शहर की शांति को क्यों भंग करना चाहते हैं आप ये मुद्दा यहाँ क्यों लेकर आए? आपका दायरा था गलियां बनानी, नालियां बनानी। जब टीडीसी की इलेक्शन थी तो भारतीय जनता पार्टी रोशनी एक्ट को लेकर आई, और आज इनको लगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाली है तो अब लाउड स्पीकर को ले आए और जम्मू शहर की शांति को भंग करने की कोशिश की। मुल्क की कई रियासतों में पहले ही लाउड स्पीकर एक बड़ा मसला बन गया है। जेएमसी की इस करारदाद को अब मंजूरी और नाफिज करने के लिए एलजी के पास भेजा जाएगा। ऐसे में साफ लग रहा है कि अगर इस करारदाद को लागू किया गया तो आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मसले को लेकर मजीद तकरार देखने को मिल सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। सब जिला अस्पताल गुरेज में तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की गैर हाजिरी के चलते चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा ने 12 मई को एनएचएम के तहत काम कर रहे नीम तिब्बी अमले के 2 मुलाजिमीन और एक डॉक्टर के नाम वजह बताओ नोटिस जारी किया। उन्हें गुरेज में 2 दिन के अंदर दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया था। तहम बीएमओ गुरेज डॉक्टर ताहिरा ने आज न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि इन मुलाजिमीन ने गुरेज में अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। उधर चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर खान का कहना था कि बीएमओ गुरेज की जानिब से तहरीरी तौर पर रिपोर्ट मिलने के बाद डीसी बांडीपुरा तक ये मामला पहुंचाया जाएगा ताकि वो इन मुलाजिमीन के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सके। म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के लिए 2018 में हुए इंतखाबात के बाद अब तीसरी मरतबा काउंसिल के सदर और नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है। म्यूनिसिपल काउंसिल हुक्काम के मुताबिक मौजूदा सदर खुर्शीद अहमद गनाई और नायब सदर मकसूद अहमद राथर के खिलाफ 9 काउंसलरों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। 17 वार्डों पर मुश्तमिल म्यूनिसिपल काउंसिल में अब फ्लोर टेस्ट के लिए 21 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला बारामूला के उड़ी इलाके में एक खातून ने उस वक्त दरिया जहलम में छलांग मारी जब उसके घर में भयानक आग नमूदार हुई। बताया जा रहा है कि इजारा पहलीपुरा बुनियार में एक 3 मंजिला इमारत में भयानक आग नमूदार हुई। ये घर दरिया जहलम के करीब वाक़ है। ज़राए के मुताबिक मालिक मकान की बहू तंजीमा बेगम ने खौफ हिरास के चलते दरिया में छलांग लगाई। महकमा फायर एंड एमरजेंसी के अमले ने आग पर काबू पा लिया। आखिरी तला मिलने तक मुतल्लिका खातून का कोई पता नहीं चला था। इसके बचने का कम ही इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उसकी तलाश जारी है।
और इसी बीच जिला बारामूला में ही सोपुर के डाउनटाउन में भयानक आग एक वारदात पेश आई। हसन मोटर्स के करीब LIC बिल्डिंग आग की जद में आ गई। इस इमारत में जियो समेत कई निजी कंपनियों के दफातर और गोडाउन मौजूद हैं। अगरचे महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी नौजवानों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर ये देखते ही देखते आसपास के ढांचों तक फैल गई। पुंछ में LOC पर जीरो लाइन के करीब बिलनोई और बालाकोट के जंगलों में बीती शब आग लगी थी। दिन में आग जारी रही। इस दौरान दुश्मन की दरअंदाजी को रोकने के लिए बिछाई गई माइंस भी फट पड़ी, जिसकी आवाजें LOC के करीबी रिहायशी इलाकों तक सुनाई दी। आग लगने की असल वजूहात का पता नहीं चल सका, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि POK से आग लगाई जाती है ताकि वहां बिछाई गई माइंस को तबाह किया जा सके। पुंछ और राजौरी सरहद पर वाक़ बालाकोट इलाके में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही है। फौजी जवान भी आग बुझाने की मुहिम में जुट गए हैं। फौजी जवानों ने देर शाम तक एक बड़े हिस्से पर आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। आज शाम तेज आंधी की वजह से डाटसरा त्राल में एक चिनार के दरख्त की एक बड़ी शाख गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत पर गिर गई, जिसकी वजह से इमारत को शदीद नुकसान पहुंच गया। तहम वहां से गुजर रहे 2 मजदूर मौजज़ाती तौर पर बच गए। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से अपील की है कि इलाके में मौजूद तमाम बोसीदा चिनारों की शाख तराशी की जाए ताकि लोगों का जानो माल महफूज रहे। वुलर झील में तेज हवाओं की वजह से बहरिया की 2 कश्तियां डूब गई। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों और मकामी माहिगीरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। बहरिया के तमाम एहलकारों को बचा लिया गया। 2 एहलकार मामूली जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बहरिया के 12 एहलकार मामूल के मुताबिक वुलर झील का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान 2 कश्तियां डूब गईं। 4 एहलकारों को बचा लिया गया। बाद में फौजी एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। पुलिस ने सुपुर से ताल्लुक रखने वाले 3 गुमराह किए गए नौजवानों को वापस लाने में कामयाबी हासिल की। मिलिटेंटों के बहकावे में आए इन नौजवानों को कुपवाड़ा के जंगलाती इलाके कंडी से हिरासत में लिया गया था। वो LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। काउंसलिंग के बाद उन्हें अहल खाना के हवाले किया गया। उनकी पहचान नासिर अहमद, वाज़, अदनान नसीर खान और उमर रियाज सूफ़ी के तौर पर हुई है और वो डूरू सुपुर के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि वो उसी रास्ते से जा रहे थे जो उन्हें इलाके के एक साबिक मिलिटेंट ने बताई थी। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मालूम हुआ कि तीनों को गुमराह किया गया था और उन्हें मामूल की जिंदगी बसर करने का मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान जा रहे थे और ये जंगल से आए, सोपोर से आए, फिर हम कंडी जंगल में पकड़े गए। पुलिस और आर्मी वालों ने पकड़ा और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पुलिस वालों और आर्मी वालों का। उन्होंने हमको दूसरा मौका जीने का दिया। वो गलत रास्ता है सर, वो मतलब नहीं जाने चाहिए। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात में नुमाया फ़र्क आया है। अब किसी भी बेगुनाह कत्ल के खिलाफ अक्सरियती व अक़लियती तबके खुलकर एहतजाज करने के लिए बाहर आ रहे हैं। कुमार ने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंटों का लगभग सफाया हो चुका है। मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों को अंजाम देने में सरकार ने काफ़ी संजीदगी का मुजाहरा किया है। ये लोगों में इतना कॉन्फिडेंस लाया है कि KP कम्युनिटी के लोग रोड पर आ रहे हैं। आज मुस्लिम लोग लाल चौक पर मिलिटेंट के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि इस फ्रंट पर काम नहीं हुआ है। 480 टेररिस्ट मारा गया है सिर्फ कश्मीर में। मैं जम्मू की बात नहीं, जोनल डिवीजन की बात करता हूँ। अरे आपके जितने भी टॉप टेररिस्ट रहेंगे सारे मारे गए। सिर्फ पूरे कश्मीर में 3 टेररिस्ट बच गया पुराना वाला। ये जो गवर्नमेंट का जो जॉब है, ये हाथ बहुत इंप्रूव हुआ है। हम लोग आप लोगों के सहयोग से मिलकर और हाथ शुरू करेंगे। जहाँ तक आपकी जो डिमांड है, जो सिविल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उसमें डिटेल तफसील से आपको बताएंगे ही बताएं। लेकिन अगर आप उसको बरकरार रहे या हालत यहाँ बहुत खराब है, आप ऐसा काइंडली नहीं सोचें। देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है, आदमी का अपना जान से बड़ा क्या होता है, देश का प्यार होता है, देश की इज्जत होता है। मैं कहता हूँ, एक आपके आर्मी के जवान जब बॉर्डर पर लड़ने जाता है तो अपना सिक्योरिटी नहीं देखता, देश की इज्जत देखता है। मैं आपका शहादत, आपकी कुर्बानी ये देश के लिए है। ये आप LOC के पार से दरअंदाजी बार बार होने वाला रुझान रहा है, लेकिन फौज इससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। GOC व्हाइट नाइट कॉरपोरेशन
लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने कहा कि इसी को मद्देनजर रखते हुए दोबारा तैनातियां की गई हैं। सिंह ने कहा कि एलओसी के उस पार मिलिटेंटों के कैंपों में सरगर्मियां चल रही हैं। सिंह रियासी में जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में मुनक्किद होने वाले एक स्पोर्ट्स इवेंट में बतौर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि फ़ौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर नौजवानों को खेलों और मुतल्लिक़ा सरगर्मियों में शामिल करके उनकी तवानाई को बरवकार लाने के लिए काम कर रही है। सरहद के पार कैंप हैं वो पहले से ही थे और वो अभी भी चल रहे हैं और उसका जो अप डाउन सीज़न के साथ चलता रहता है, लेकिन जो हमारे जवान एलसी के ऊपर डिप्लॉयड हैं वो पूरी अच्छी से तैनात हैं, अलर्ट हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अगर दुश्मन कोई भी कोशिश करे इन्फिल्ट्रेशन का वो 100% नाकाम हो जाएगा। श्रीनगर के हवा कदल इलाके में आज कई खवातीन ने पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हवा कदल से लाल चौक जाने वाली सड़क को बंद किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 300 के करीब खानदानों को पानी से महरूम रखा गया है। अगरचे पुलिस ने एहतजाजियों को मसले को हल करने की यकीन दहानी करते हुए सड़क को खोलने की कोशिश की, मगर उन्हें इसके लिए काफ़ी वक्त तक मशक्क़त करनी पड़ी। पानी नहीं आ रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं उस घर को बोल रहे हैं हमें पानी दे दो, वो बोल रहे हैं आप क्या बोलेंगे, घर के घर जाना है पानी मांगने। कितने बार हम पानी मांगेंगे और कुछ पानी का कुछ बंदोबस्त ही नहीं हो रहा है और पानी आ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है पानी। क्या करेंगे हम, हम बैगिंग करेंगे हम बहुत ही हम अपने खुद डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। आप की फीस अदा कर बराबर, मगर आप सिर्फ कल पकड़ सोन मुतालबा एहतियात कर अमी मूजूब आब वात। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बडगाम में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा। एहतजाज में उस वक्त शिद्दत आई जब इंतजामिया ने पंडित कॉलोनी का मेन गेट तब्दील करने की कोशिश की, ताहम एहतजाजियों ने गेट तब्दील करने नहीं दिया। इसके बाद आईजीपी कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर ने एहतजाजियों से मुलाकात की। उस दौरान उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम किया जाएगा। एहतजाजियों ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे वादे बहुत देखे। एहतजाजियों की मांग है कि एलजी खुद उनके पास आकर बात करें। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने नतनुसा कुपवाड़ा में एहतजाज किया। ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि वाकई की आला सतही तहक़ीक़ात होनी चाहिए और पंडितों की सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम उठाए जाने चाहिए। कश्मीरी पंडित सभा उधमपुर ने राहुल भट्ट को खराज अक़ीदत पेश किया। सारिका माता मंदिर कॉम्प्लेक्स में लोग जमा हुए। उन्होंने 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। कश्मीरी पंडितों ने मिलिटेंटों के जरिए राहुल भट्ट के कत्ल की मजम्मत की। कश्मीरी पंडित सभा के सदर रविंद्र कुमार कौल ने कश्मीर में काम करने वाले तमाम पंडितों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करने और सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की। जम्मू में बीजेपी डिस्प्लेस्ड यूनिट के बैनर तले कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। यह एहतजाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल के मुबीना इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के बयान से उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई है। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप अलहदगी पसंदों के साथ मिली है और वो जम्मू कश्मीर में गन कल्चर के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने मिलिटेंसी में एनसी के रोल पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की। फारूक अब्दुल्ला का कल का जो कश्मीर के नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को उकसाने वाला जो बयान आया हुआ है, जिसमें वो टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं, उस बयान से कश्मीर का हिंदू समाज, वैसे ही सारा देश का हिंदू समाज बहुत आहत है, बहुत पीड़ित है, बहुत पेन में है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके लीडरों की सियासत पर एक वाइट पेपर आना चाहिए। 1931 से जो उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई और गवर्नमेंट पॉलिसीज में उस नफरत को एक हिस्सा बना लिया, इसको सरकार सब लोगों के सामने लाए, इसमें भी लाए, क्योंकि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया से लेकर चारों तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फोटोग्राफ है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं के साथ, पीओजे के में मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी क्लियर नहीं किया कि क्या वो वहां पर इसके फाउंडर मेंबर बने थे, और अगर वो मेंबर बने थे तो उन्होंने रिजाइन कब किया।
जिला पुलवामा के गुलबोग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तीसरी जमात की एक तालिबा ने वॉल क्लाइंबिंग में पहली पोजीशन हासिल की है। रुतबा जान नामी इस तालिबा ने हालिया दिनों जम्मू में मुनक्कदा यूटी सतह की चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके पहली पोजीशन हासिल की है। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर सभी अजला ने शिरकत की थी। रुतबा एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी इस कामयाबी पर घर वालों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। क्लाइंबिंग बस वन गई बैकलर बह शुक्रगुजार सरन खत ज्यादा कर असगर सरस यम बे मन जम नीस क्लाइंब करने। इसने आज वॉल क्लाइंबिंग खेली है। इसको सर असगर सर ने मौका दिया आज यहाँ वहाँ जाने का। हम असगर सर का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने इसको मौका दिया वहाँ जाने का। असगर सर ने इसे स्कूल में कुछ ट्रिक्स दिए थे जिससे इसने फर्स्ट पोजीशन लाई। श्रीनगर में वुमेद नामी थिएटर ग्रुप की जानिब से कश्मीरी थिएटर फेस्टिवल शुरू किया गया। 7 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल का आगाज़ टैगोर हॉल श्रीनगर में किया गया। इब्तिदाई तकरीब में थिएटर से वाबस्ता अफराद और आम लोगों ने शिरकत की। मौसीक़ी से भी हाज़रीन महसूस हुए। फेस्टिवल के दौरान कश्मीर और जम्मू से 7 थिएटर ग्रुप शिरकत करेंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक इस फेस्टिवल का मकसद कश्मीरी थिएटर और ज़बान को फ़रोग़ देना है। कुछ तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए जिन्होंने पेंटिंग मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल की थी। प्रोजेक्ट पगा बेसिकली इसीलिए हमने शुरू किया कि जिसके तहत हम कश्मीरी लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे और कश्मीरी लैंग्वेज को बचाने के लिए और उसको पनपने के लिए जैसे भी अदबी और सकाफती जो भी प्रोग्राम करने पड़ेंगे हम करेंगे। और उसी कड़ी में ये पहला हमने जो फेस्टिवल किया है। उसके बाद भी हमारे कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो हम करने वाले हैं। लद्दाख टैक्सी यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख को यूटी बनाने के बाद उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि पेड पार्किंग की टेंडरिंग किसी बैरूनी रियासत के शख्स को मिली है। वो सड़क में खड़ी गाड़ियों से भी पैसे लेते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई टैक्सी 5 मरतबा एयरपोर्ट आती है तो उससे 5 मरतबा पैसे लिए जाते हैं। उनका कहना है कि हर साल टैक्सी को दिन में एक बार ही पैसे देने पड़ते थे। उन्होंने दीगर मसाइल को भी उजागर किया। जो प्रीपेड में पार्किंग पे जो टैक्सी है जो रूटीन करता है उसको पहले एक बार लेता था पैसा, तो अभी 5 बार आ गया तो 5 बार लेता है। तो दूसरा बार वो नहीं ले। और वो लोग ये भी करते हैं कि पार्किंग छोड़ के जो रोड पे भी उन लोग जो टैक्सी अकेला नहीं है, उसमें प्राइवेट भी है, सब कुछ है, वहाँ पे भी पैसा लेना शुरू कर दिए। कुछ होटल लोगों ने तो मतलब वो बैठने का जगह बना हुआ है, बोलता है देवार लोग बैठने का अच्छा जगह है, अच्छा फैसिलिटीज है बोलता। कुछ होटल हो चाहे गेस्ट हाउस, मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ अगर मैं कुछ कहेंगे तो कुछ होटलों का मैं नाम भी ले सकता हूँ। तो आप लोगों नाम लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वो फैसिलिटीज करें। लद्दाख को साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग किया गया। तब से सरकारी नौकरियों में भर्ती का मुतालबा किया जा रहा है। बेरोजगारी की वजह से नौजवान जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। आज हजारों नौजवानों ने लेह में यूटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। जो एसएससी का जो 10 फेस एग्जाम्स के अंदर हमारे लद्दाख की पोस्ट में भी एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो उसका जो एडवर्टीजमेंट का जो फॉर्म निकलेंगे 10 मई जून 9 तक उसके जो फॉर्म का लास्ट डेट होगा, तो जुलाई 21 में जाके उसका एग्जाम्स होगा। बट अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। आज तो 17 में है। लास्ट 10 तारीख को उसका एसएससी का 10 फेस भी आए थे, उसमें कोई लद्दाख का पोस्ट का जिक्र नहीं था। उसमें 1390 कुछ पोस्ट था। लद्दाख में उसका एग्जामिनेशन सेंटर भी नहीं है। तो इसको करें, अगर नहीं करेंगे तो हम श्योरली हम सब निकल के आएंगे जल्दी जल्दी। ये जो एसएससी का पोस्ट जो रिफर किया था वो 10 फेज में हम निकालने वाला था, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई लीडर कुछ बोल नहीं रहे और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके बारे में कुछ कह नहीं रहे। क्यों पोस्टपोन हो रहा है? और जो जॉब तो नहीं निकला अभी तक 4 साल हो रहा है। लेकिन ये बात है कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अभी जो है कई बच्चों का तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं आ रहा है, इसीलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। दुनिया की दूसरी सर्द तरीन जगह द्रास अब सर्दी और बर्फ के साथ साथ हब्बुल वतनी सयाहत के लिए मशहूर हो रही है, जहां रोजाना सैकड़ों सयाह आते हैं और करगिल जंग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हजारों सयाह मुश्को वादी पहुंचकर करगिल जंग के शहीदों को खराज पेश कर रहे हैं। उधर कुदरत का एक अनमोल तोहफा भूरे रंग के हिमालयन रीच सिर्फ और सिर्फ मुश्को वादी में होते हैं।
सयाहों में इन रीचों को देखने का भी शौक रहता है। सयाहों की आमद की वजह से द्रास के लोगों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। द्रास में मजीद अच्छे होटल और गेस्ट हाउस की ज़रूरत महसूस की जा रही है। एक चीज़ एक बार आके देखने की जैसी जगह है। 100% एक बार विजिट करना ज़रूरी है। इस जगह पे सोल्जर्स आए हुए हैं, इस जगह पे लोग रह रहे हैं। साइबेरिया के बाद ये सेकंड कोल्डेस्ट एरिया है। लोगों की लाइफस्टाइल देखनी ज़रूरी है और यहाँ पे इंडियन होने का जो एहसास है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस होके मालूम पड़ता है। हम अच्छी तरह एकदम फ्रीडम से घूम रहे हैं और हम गुजरात जाके सबको बताएंगे कि भाई यहाँ द्रास आना है और हम सब मिल के आगे बढ़ना है और हम सब इंडियन हिंदुस्तानी सब मिल के अपने देश को आगे ले जाएंगे। गवर्नमेंट से अब मेरा एक सूचन है कि ये द्रास अभी बहुत आगे टूरिज्म के लिए बहुत आगे बढ़े तो क्या वो और भी आगे बढ़ सकता है और वहाँ यहाँ सब आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है और सबका काम करते हैं। जितनी बेसिक सुविधा है, प्राथमिक सुविधा जितना टूरिस्ट को मिलेगा उतना ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे और बेनिफिशियल रेट पे रूम अगर मिलता है तो टूरिज्म ज़्यादा डेवलप। अभी जब यूटी बना है तब से हमारे वहाँ लोकल अहमदाबाद या गुजरात की भी बात करें तो सबको ऐसा मन हो रहा है चलो लद्दाख घूम के आएंगे। आज तक कश्मीर ही जाते थे घूमने के लिए, पर अभी ऐसा लग रहा है कि लद्दाख भी जाने में मजा आएगा। और यहाँ आकर के हम लोग 4 दिन रुके हैं, पर इतना मजा आ रहा है, घर जाने का मन नहीं हो रहा है। आलमी हाइपरटेंशन डे के मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टरों ने शिरकत की। कश्मीर में हाइपरटेंशन के मामलात में इजाफे को तशवीशनाक करार दिया गया। लोगों को इस हवाले से खबरदार रहने की हिदायत दी गई। खाने पीने की बिगड़ती आदत, मौसमी हालात के अलावा जहनी तनाव भी इसकी अहम वजूहात हैं। एक्सरसाइज का यहाँ पे भुगतान बहुत कम है। हम बहुत सी चीज़ों में खर्च टाइम करेंगे मगर अपने जिस्म के लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं करेंगे। 30 to 50 मिनट्स हमें एक्सरसाइज पर वीक करनी है, कम से कम इतनी करनी है। सेकंड थिंग है कि रेगुलर हमें मेडिकल चेकअप्स कराने हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट मैसेज है कि डायग्नोज होने के बाद मेडिसिन टाइम पे लेनी। जिनको कभी स्ट्रोक हुआ है तो दे शुड फॉलो द डॉक्टर रेगुलरली। उनका ये इलाज करना चाहिए, दवाई वक्त पर लेनी चाहिए। दवाइयाँ तकरीबन गवर्नमेंट ने मुफ्त रखी है, सिर्फ लोगों को उसके अडेयरनेस होना चाहिए, बराबर दवाई खानी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन खाते हैं दूसरे दिन नहीं खाते हैं, तो उससे इसके कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड कैंसर केयर के इश्तराक से अवामी मराकज़ डोडा में एक मुफ्त कैंसर तशख़ीसी और बेदारी कैंप का इनेकाद किया। सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया गया। आवाम में कैंसर की इब्तिदाई तशख़ीस और रोकथाम के मुताल्लिक़ बेदारी आम की गई। ज़िले में अपनी नौइयत के इस पहले कैंप में तकरीबन 300 से ज़्यादा मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। चाहता हूँ कि महीने पे महीने यहाँ पे यह कैंप हो ताकि हमारी गरीब आवाम जो है वो जम्मू श्रीनगर नहीं जा सकते हैं तो वो काफ़ी लास्ट स्टेज तक तब तक पहुँच जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। अगर यहाँ महीने पे महीने ये कैंप लगे ताकि इन बीमारियों का स्टार्टिंग में पता चले तो उसी हिसाब से उनका इलाज हो जाए और गरीब आवाम को उसका फ़ायदा पहुँच सके। तो पहले ज़्यादातर कई बार लोग जो है 40s-50s में ही डेथ हो जाती थी, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के चलते, तो कोई इतना जी ही नहीं पाता था। अब तो जो है नॉर्मली लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से ऊपर तो मतलब है ही, मतलब इवन मतलब नॉर्मली 60 से ऊपर लोग जी रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा कैंसर का चांस बढ़ेगा। उसके अलावा कैंसर राइज होने का रीज़न एक ये भी है एडल्ट्रेटेड फूड्स, जो हर कोई कहता है। तो इस जगह का चुनाव इसलिए भी किया गया कि यहाँ पर जो है कैंसर का नंबर थोड़ा ज़्यादा है। टेस्ट करते हैं इधर, तो जनरल जो हम करते हैं वो उसका अगर हम एवरेज लेते हैं, किसी के देखिए 2 टेस्ट होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी का 1 भी होता है। तो अगर हम एक एवरेज पकड़ते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये के टेस्ट होते हैं जो कैंप के अंदर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ ने टुंडे पार्क उधमपुर में हिरन को शदीद गर्मी से राहत देने के लिए इंतजाम किए हैं। रेंगने वाले जानवरों के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए। जानवरों को खुसूसी खुराक दी जा रही है। जिन फलों में पानी की मकदार ज़्यादा होती है जैसे तरबूज, खीरा वगैरह खिलाया जा रहा है। पार्क के फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और पीने के लिए पानी को मुख्तलिफ जगहों पर दस्तयाब रखा जा रहा है। गर्मियों का सीज़न देखते हुए हम डियर्स के लिए वाटरमेलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको वाटरमेलन दिया जा रहा है, कुकम्बर दिया जा रहा है, कड़म दिया जा रहा है और
एग्रोफीड, ग्रीन फॉडर दिया जा रहा है, और जैसे कि इनके शेल्टर सेट्स होते हैं, रेस्टिंग प्लेस होते हैं, उनमें वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है ताकि वो ठंडा रह सके, उनको गर्मी से निजात मिल सके। देखिए ये 32 हमारे पास स्पॉटेड डियर हैं और 2 बार्किंग डियर हैं और 1 गोरल है, ये नंबर है इनके। बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने डीसी डॉक्टर सैरिश असगर से मुलाकात की। एसोसिएशन ने ज़िले में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान पेश आ रही मुश्किलात के बारे में डीसी को वाकिफ़ कराया। उन्होंने बारामूला में प्रेस क्लब कायम करने की मांग की। डीसी ने मुस्बत और तामीरी रिपोर्टिंग पर जोर दिया। उन्होंने सहाफ़ी बिरादरी पर जोर दिया कि वो लोगों तक पहुँचें और उनके मसाइल हुक्काम की नोटिस में लाएँ ताकि उनका इजाला हो सके। उन्होंने तमाम मुतालबात पर गौर करने का यकीन दिलाया। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत अशफाक ने मकामी आबादी की शिकायत को दूर करने के लिए वसन कंगन का दौरा किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे अराजियात और कानकनी की जानिब से नाले सिंध से पत्थर और रेत निकालने के ठेके अलॉट किए गए, लेकिन ठेकेदार महकमे की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं। लोगों ने महकमे रेवेन्यू और दीगर महकमों से मुतालबा किया कि वो जगहों को सही निशानजद करें। नुज़हत ने लोगों के इल्ज़ामात और ठेकेदारों की वजाहत सुनने के बाद मौके पर एक जांच कमेटी तश्कील दी। सरपंच व नायब सदर पुलवामा बीजेपी मोहम्मद शफी वानी ने गोरीपुरा अवंतीपुरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल को 7 कंप्यूटर और प्राइमरी स्कूल को 3 कंप्यूटर फराहम किए। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और बीडीसी चेयरमैन अवंतीपुरा अब्दुल अहद ने उनका इफ्तिताह किया। इलाके के लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया। लोगों ने बताया कि गोरीपुरा इलाका नेशनल हाईवे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है, तहम अभी तक सरकार ने इसे नज़रअंदाज किया था। लीडरों ने मंतकी हाई स्कूल अवंतीपुरा का दौरा किया और कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। राजौरी के किलर गांव में बिजली के वोल्टेज अचानक बढ़ जाने से लाखों रुपए मालियत के इलेक्ट्रॉनिक आलात खराब हो गए। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि इलाके में अचानक बिजली की वोल्टेज बढ़ गई और बल्ब व दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात या तो फट गए या जलकर खराब हो गए। उन्होंने महकमे के अमले पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। लोगों के पंखे, बल्ब, फ्रिज व दीगर आलात खराब हो गए हैं। यौम शहादत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की मुनासबत से जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हाजीविरा पाइन में मजलिस हुसैनी मुनक़्क़िद हुई। इसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके इमाम जाफ़र सादिक की शहादत को याद किया। ज़ाकिरीन ने मरसे अख़वानी की। मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के इल्मी कमालात और दीन इस्लाम की खातिर उनकी क़ुरबानी पर रोशनी डाली। बाद में जुलूस आज़ा भी बरामद हुआ। विजन पुलवामा के तहत ज़िला इंतजामिया की जानिब से नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आम लोगों के मसाइल की सुनवाई के लिए आरिहल पंचायती हल्के में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की सरबराही में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में आरिहल और मुल्हिका देहात के नौजवानों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को तरक्याती कामों की तरफ राग़िब करना है। नौजवानों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बागबानी के महकमे ने भद्रवा के मुख्तलिफ देहात से लाई गई 70 ख़वातीन को सब्जियों और खाने की प्रोसेसिंग की तरबियत देने के बाद उनके लिए 6 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करने का फैसला किया। महकमे बागबानी ने सादा लेकिन साइंसी अंदाज में फूड प्रोसेसिंग की बुनियादी तरबियत की हौसला अफजाई की। चीफ हार्टिकल्चर अफसर डोडा राकेश कोतवाल ने भद्रवा में एक रोज़ा वर्कशॉप में ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहा कि पसमानदा और छोटे किसान कुंबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए महकमा तरबियत और सब्सिडी फराहम करेगा। पत्नी टॉप में समागम और खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया गया। संत निरंकारी मिशन के 101 रज़ाकारों ने खून का अतिया दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर निर्मल सिंह ने भी समागम में शिरकत की। और वहीं बानिहाल के चंजलू इलाके में एक बस्ती के नज़दीक तेंदुए के 2 छोटे बच्चे पाए गए। इनको महकमे वाइल्ड लाइफ बानिहाल के मुलाजमीन ने जंगल में छोड़कर उन्हें उनकी मां के साथ मिला दिया। इंचार्ज कंट्रोल रूम वाइल्ड लाइफ बानिहाल नजमुद्दीन ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि ये दोनों बच्चे कल रात किसी वजह से मां से बिछड़ गए थे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बस्ती में आने की सूरत में तेंदुए के बच्चों को पत्थर मारने या तंग करने से गुरेज करें। फ़कीर गुजर हिरोन श्रीनगर में NGO की जानिब से एक बेदारी कैंप मुनक़्क़िद किया गया। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के मौज़ू पर कैंप मुनक़्क़िद किया गया। लोगों पर जोर दिया गया कि पानी की बचत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। NGO के सरबराह ने कहा कि पानी के बग़ैर ज़िंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता।
नौजवानों में एडवेंचर स्पोर्ट्स का जज्बा पैदा करने, उन्हें उनकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौके फराहम करने के लिए डोडा पुलिस ने SDRF कंपोनेंट डोडा के साथ मिलकर दरिया जनाब में पुल डोडा में मोटर बोटिंग का एहतमाम किया। स्कूली तलबा को बोटिंग कराई गई। SSP डोडा ने कहा, हिस्सा लेने वाले बच्चों पर जोर दिया कि वो खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पुंछ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया। प्रीतम पवेलियन में खेले गए फाइनल मैच में अजूट वॉरियर्स की टीम ने पुंछ थंडर को शिकस्त दी। फौजी कमांडर MP सिंह मेहमान खुसूसी थे। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जाएगी जो जम्मू प्रीमियर लीग में जिला पुंछ की रहनुमाई करेगी। तराल की बरनवाड़ गुज्जर बस्ती आज भी सड़क जैसी की अहम सहूलत जैसी महरूम हो गई है। लोगों का कहना है कि इलाके में राब्ता सड़क न होने की वजह से लोगों को 3 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से इलाके में राब्ता सड़क तामीर करने की मांग की है। यहाँ वैसा रास्ता भी नहीं है जिससे कि पैदल चल भी सके इंसान, या कोई किसी बीमार हो तो उसको चारपाई का रास्ता भी यहाँ से गांव तक ले जाने का कोई नहीं। घोड़े की भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर इंसान के पास घोड़ा नहीं है, क्यों पालने में बहुत दुश्वारी आती है। इसलिए हमें यहाँ अहम ज़रूरत है कोई रास्ता होना चाहिए जो यहाँ से गांव तक 3 किलोमीटर दूर है और कभी बर्फ पड़ा है। हमने बर्फ में हमने कोई मुसीबत आ सकत, हमने सड़क नहीं, काय चीज़ नहीं, गवर्नमेंट ने हमने काय चीज़ नहीं दी। सरकार से यह गुजारिश है कि हमने सड़क हमने ऑयल लोड हमने हमारी प्रॉब्लम जरी दूर करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।